ओके एवरीवन, इट वाज अ नाइस डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है नहीं हुआ एंड देखेंगे कल यानी कि 5 जून को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell, or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclaimer and disclosure, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि यहाँ पे आईसी सेटअप पड़ा हुआ है एंड उसके नीचे इंबैलेंस खड़ा हुआ है, तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि आईसी का एक्चुअल जोन ये जगह होता है, बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था। आईसी पे रिएक्ट किया, ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ गया, पीडीसी के आसपास से मार्केट रुक गया। रुकने के बाद मैंने कल भी आप लोगों के साथ ये चीज मेंशन किया था कि SMA 50 के नीचे अगर एम पैटर्न जैसा बनता है और तुरंत अंदर की तरफ घुस जाता है तो एक बुल बेयर ट्रैप हम मानेंगे। लाइव में भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि ये एक थोड़ा सा वीकलिंग बेयर ट्रैप है, बट इसको बेयर ट्रैप माना जा सकता है, बाइंग साइड में देखा जा सकता है। तो हमने दो ट्रेड किया, एक तो यहाँ से यहाँ पे लाइव में बोल रहा हूँ, मेरा तो अलग है। लाइव ट्रेड में यहाँ से यहाँ तक एक बार अच्छा ट्रेड किया, 130 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स पे मिला। उसके बाद एक और ट्रेड हमने पंच किया, लेकिन वहां पे ड्यू टू वॉलिटिलिटी, ड्यू टू थोड़ा सा सैड लक, एक पॉइंट से एसएल हिट हो गया, तो काइंड ऑफ 30 पॉइंट का वहां पे नुकसान हो गया। उसके बाद मार्केट हमारे एक्सपेक्टेड दिशा में चला गया, तो उसमें रो धोके कोई फायदा है नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट डजंट केयर आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सीखो, जो भी गलतियां है गलतियों से सीखो, सीख के आगे बढ़ो। अच्छा, नाउ द थिंग इज, कल को मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं। देखो, सबसे पहला चीज आई वांट टू अपोलोजाइज कि यस्टरडेज का वीडियो, जो यस्टरडेज का एनालिसिस वीडियो है, और मैंने बताया था कि आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। हालांकि मैं सच में न्यूज ट्रैक नहीं करता हूं। आई एम मोर ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, वट एवर द न्यूज इज। मतलब जब तक वार ना हो गया, जब तक कोई मर नहीं गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सब मैं ट्रैक नहीं करता हूं। आई प्रेफर प्राइस। तो मैंने देखा नहीं, 2-4 वेबसाइट देखा था, बस वो मिसलीडिंग था, उसकी बेसिस पे मैंने बता दिया था। मैंने इसीलिए भी मेंशन किया था क्योंकि 125 बेसिस पॉइंट वहां पे मेंशन था, विच इज ह्यूज। 125 बेसिस पॉइंट इज ह्यूज। दैट इज द रीजन मैंने मेंशन किया, अदरवाइज मैं मेंशन करता भी नहीं। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ केयरफुल राइट फ्रॉम राइट नाउ। ठीक है, तो वही चीज है। तो आरबीआई का रेट कट हुआ नहीं था, कल होने वाला है सुबह 10 बजे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट क्या है? 5.25, 5.25% के आसपास का एक्सपेक्टेड रेट है। अब मैंने, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं आरबीआई का प्रॉपरली इंटरेस्ट रेट कट कब देखा हूँ, मुझे याद भी नहीं है। फेड का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आरबीआई का इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 125 बेसिस पॉइंट देखा, इसलिए मैं थोड़ा मतलब घबरा गया। 125 बेसिस पॉइंट्स इज ह्यूज। तो कल देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। अगर बाई चांस रेट कट होता है तो हमारे मार्केट के लिए बेटर है। रेट हाइक होगा, मार्केट में थोड़ा प्रेशर वगैरह आ सकता है। 25-25 बेसिस पॉइंट्स पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज में फर्क नहीं पड़ेगा। 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर अगर कुछ होता है तो थोड़ा सा दिक्कत बोलूंगा नहीं, मतलब हाई वॉल्यूम वाला सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। बस देखने की ये बात है कि जो जीडीपी फोरकास्ट है ना, उसको क्या रख रहा है, क्या घटा रहा है या बढ़ा रहा है, इससे मार्केट में थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। ओके, अदरवाइज प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब अगर हम प्राइस के साथ बात करते हैं तो प्राइस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दिस लेवल हैज बिकम अ फोर्ट्रेस फॉर द प्राइस, राइट। 440 वाला लेवल जो है वो प्राइस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। वी कैन क्लियरली सी वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड यहाँ पे 4th टाइम, राइट। 4 बार मार्केट ने ये लेवल को ट्राई किया है। नेक्स्ट टाइम तोड़ेगा तो हमें अपसाइड की तरफ वन वे ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम प्रॉपरली प्राइस के साथ प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं तो 23,444 के ऊपर एक प्रॉपरली 15 मिनट कैंडल क्लोज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर 23,440 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर निकलता है, तो पूरी BOD मतलब बाय ऑन डिप मार्केट हो जाएगा। बहुत लोग मोमेंटम में बाई कर सकते हैं, बहुत लोग डिप में बाई कर सकते हैं, बहुत लोग ये लेवल पे एसएमटी पे ही बाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट मैं ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूँ, बाई ऑन डिप मार्केट हो जाएगा। द मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 550, उसके बाद 620। ठीक है, एकदम सिंपल सा ट्रेड बनने वाला है। ओके, तो फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज करता है 444 के ऊपर, मैं बाइंग साइड सिचुएशन देखूंगा। स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट मैंने बता दिया, स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। ओके, अब अगर मार्केट
फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया लेकिन क्लोज नहीं हो पा रहा है, ऐसा ऐसा लंबा लंबा वीक छोड़ रहा है। देखिए लंबा लंबा वीक छोड़ने देंगे लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखते हैं तो लोज जो है अपशिफ्ट हो रहा है और लिक्विडिटीज को टेकन आउट किया जा रहा है, जो इंटरनल लिक्विडिटीज है वो टेकन आउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी बन गया। अगर मार्केट मान के चलते कल भी वीक बनाया, वीक बना के नीचे आया, तो अगेन इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट टेक आउट कर सकता है। यहाँ पे जो इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट में पड़ा हुआ है इसको मार्केट टेक आउट कर सकता है। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट में पूल ही रख देता हूँ, इसको देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत दिन से इसको रखा नहीं, एक सेकंड। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, विक मार के नीचे आ गया, या फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल लिक्विडिटी को मैं एक बार इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। दूसरा चीज, यहाँ से बहुत लोग ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल आप ड्रॉ कर सकते हो। इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट, बट मेरा मेजर फोकस रहेगा कि इंटरनल लिक्विडिटी ले ले। कभी कभी क्या होता है ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ले लेगा, कभी कभी उससे पहले घूम जाएगा, इसलिए मैं हॉराइजॉन्टल लाइंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। बट इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ, इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन। हो सकता है मैं रख रहा हूँ चार्ट में, आपके लिए रख रहा हूँ, अदरवाइज मैं देखूंगा नहीं। ओके अच्छा, तो फ्लैट ओपनों को ऊपर का डिस्कस कर दिया, फ्लैट ओपनों के नीचे में लिक्विडिटी ग्रैब में मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। शॉर्ट कब करूंगा? जब लिक्विडिटी को लेने के बाद ना मार्केट प्रॉपर्ली एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा। पहला कंफर्मेशन एग्रेसिव बाइंग के लिए, डिफेंसिव बाइंग के लिए SMA 50 के नीचे कैंडल ऐसे क्लोज किया और एक प्राइस एक्शन बनाया। इस बार बियर ट्रैप का नहीं देखेंगे। ओके, तो ये दो कंफर्मेशन में मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। ओके अच्छा, नाउ अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता है और गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे? अगर 550 के ऊपर गैप अप वगैरह ओपन होता है, खेल थोड़ा खराब हो जाएगा, बोथ साइड का मैग्नेटिक जोन है। मैं वेट करूंगा 620 का लिक्विडिटी ग्रैब में शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नीचे आएगा तो PDC के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। कोई रॉकेट साइंस लेवल्स नहीं, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप 5620 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो 770 के आसपास जाके मार्केट को रुकने देंगे, डबल प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करेंगे। बाइंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। डबल प्राइस एक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल पुल बैक पे नहीं, डबल पुल बैक पे मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। ओके, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहां पे? अगर मार्केट के नीचे की तरफ इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग इन द मार्केट, न्यूज भी खराब आ सकता है। और इसके बीच में ना मैं न्यूज का चीजें आपको बोलना भूल गया कि मार्केट सपोज मान के चलते बाइंग हैपनिंग हो रहा है, अचानक से रेट हाइक हो गया तो सेलिंग दिख जाएगा। मार्केट में सेलिंग हैपनिंग हो रहा है, अचानक से रेट कट का न्यूज आ गया तो मार्केट बाइंग हो जाएगा। तो मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर चल रहा है स्मूथली और फिर रेट उसी दिशा में मान के चलते ऊपर चल रहा है और रेट कट हुआ और भागेगा, नीचे आ रहा है रेट हाइक हुआ और गिरेगा, ऊपर चल रहा है रेट अनचेंज रहा तो प्राइस पे फोकस होगा, नीचे आ रहा है रेट अनचेंज रहा तो प्राइस पे फोकस होगा। इससे ज्यादा मैनिपुलेशन की हमें देखने की जरूरत है नहीं। ओके अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा है? सपोज गैप डाउन इज ओपनिंग अराउंड 250 260, ये सारा लेवल्स पे I'm gonna watch it a little bit, क्योंकि आज का जो लो है वो एक लिक्विडिटी की तरह प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरह प्रोवाइड करेगा, है ना। एक्सटर्नल एक ब्यूटीफुली बाइंग साइड लिक्विडिटी की तरह प्रोवाइड करेगा और उसके नीचे ना एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये जोन से मार्केट एक बार बाउंस ले सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद, इम्बैलेंस ग्रैबिंग के बाद अगर मुझे कोई भी यहाँ से मान के चलते 230 240 मतलब ये लेवल जोन के आसपास से मुझे यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो, लॉन्ग का सिनेरियो मिलता है, सपोज 15 मिनट सेटअप आ गया, सपोज एडवांस कैंडलस्टिक मेथड, LTF, स्नाइपर, एनीथिंग एट ऑल, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ, नीचे का स्टॉप लॉसेस अबव रेंज तक का टारगेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलते यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ और प्रॉपर बेयरिश कैंडल आ गया, तो बियर ट्रैप में मैं एक बार देख सकता हूँ ओनली अगर इस तरह का सिचुएशन कुछ मुझे दिखा तो, और अगर स्मूथली नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग क्या हो रहा है। मेजर यहाँ पे जो एक मेजर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सेकंड हाफ में मैं देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन, पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे बाई, अदरवाइज कुछ नहीं, पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे बाई, अदरवाइज कुछ नहीं, सेकंड हाफ में देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 5 जून में मैं जहां पे ट्रेड कर सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0, उसके साथ साथ tradskype.in, India's smartest trading journal ever, free for you guys. Go and journalize your trades. You guys will feel it very engaging for your trading journey. एंड उसके साथ साथ नीचे अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है। गो एंड ओपन योर अकाउंट थ्रू शार्क एक्सचेंज एंड उसके बाद जस्ट फिल अप द गूगल फॉर्म, यू विल बी एडेड टू अवर गोल्ड एंड क्रिप्टो कम्युनिटी, जहाँ पे हम ट्रेड्स वगैरह शेयर करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।